हेलो एंड वेलकम टू 2 सेंस बाय निष्ठा भटनागर। आज मैंने सोचा कि हम छवि या इमेज के बारे में बात करें। मेरा ये मानना है कि जीवन में हमारी अपने बारे में जो छवि है या इमेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज़ टू से दैट द ओनली इमेज दैट रियली मैटर्स इन लाइफ इज़ द वन दैट वी हैव ऑफ आवरसेल्व्स। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना पूरा जीवन एक बड़े लिमिटेड विजन ऑफ आवरसेल्व्स या अपने बारे में एक बहुत ही छोटा सा विजन लेके बिता देते हैं। हमारी अपने बारे में जो छवि है वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर निर्भर हो जाती है। बचपन से ये होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी वो छवि इन बाहर के या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से और स्ट्रांग हो जाती है। एंड इससे पहले कि हम रियलाइज करें हम अपने आप को औरों के दृष्टिकोण या नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। अगर दूसरे सोचते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर दूसरे हमें ये बोल दें कि हम ये काम नहीं कर सकते या हम में उसे करने का पोटेंशियल नहीं है तो हम उसे अपनी डेस्टिनी या अपनी किस्मत समझ के छोड़ देते हैं। अभी कुछ महीने पहले मैं एक कोचिंग सेशन में थी, वहाँ पे मेरी एक कोलीग थी और उनके साथ हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े मज़े की बात बताई। कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस जैसे हम दिखते हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो वो बोली कि जब वो छोटी थी उनके सारे घर वाले उन्हें हमेशा ये कहते थे तुम बड़ी प्यारी दिखती हो, तुम बड़ी सुंदर दिखती हो। और उन्होंने बोला कि आज भी रिगार्डलेस ऑफ मैंने क्या पहना है, मैंने कोई मेकअप किया है या नहीं, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मैं बड़ी प्यारी दिखती हूँ। तो क्योंकि उनके एनवायरनमेंट ने उन्हें हमेशा एक पॉजिटिव एफर्मेशन या अच्छी सोच उनके प्रति उनको दी, उनका अपने बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन बन गया। अनफॉर्चुनेटली हम सब इतने लकी नहीं होते। मोस्ट ऑफ अस हैव ग्रोन अप विद तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे दिखते हो, तुम निकम्मे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इन सब नेगेटिव चीज़ों ने हमारी इमेज अपने बारे में ही नेगेटिव कर दी है। हम अपने आप को वही बना लेते हैं जो दूसरे हमें कहते हैं। एंड माइंड यू, इसका हमारी पोटेंशियल, हमारी प्रतिभाएं, हमारी शैली, हमारी कैपेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये सब नेगेटिव कमेंट्री हमें अपने स्किल्स, अपने पोटेंशियल से दूर ही ले जाती है। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। तो आज भी अगर आप अपने बारे में जो एक आपने कहानी बनाई हुई है उसे बदलने की चेष्टा करेंगे तो आप बहुत बहुत कामयाब बन सकते हैं। तो आज मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं अगर उसको आप उतनी इम्पोर्टेंस ना दें तो आप शायद बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं लाइफ में। मतलब आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी प्रतिभाएं जो है, अपने जो टैलेंट्स हैं उन पे काम कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव फीडबैक हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आपका कॉन्फिडेंस छीन रही है या आपकी अपने बारे में जो छवि है उसे बिगाड़ रही है तो वो फीडबैक को आप इग्नोर ही करिए। वो फीडबैक किसी काम की नहीं है। मैं आपको अपने जीवन से एक उदाहरण या एक एग्जाम्पल देती हूँ आज। अब बचपन से ही मुझे सबने शुरू से ये बोला कि मैं बहुत ही अच्छा लिखती हूँ और बहुत अच्छा बोलती हूँ। जब मैं स्कूल भी गई तो मेरी सारी टीचर्स मेरे लेखन की बहुत ही सराहना करती थी। उसके बाद मैं एक जर्नलिस्ट बनी और मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे लेख लिखे। तो मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरी राइटिंग जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है। जब किसी दोस्त को भी कुछ लिखवाना होता था तो वो मुझसे मदद मांगते थे। लेकिन बीच में मैंने एक ऐसी जगह नौकरी करी जहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे वो सदा मेरे लेखों की निंदा करते थे। मैं देख ही नहीं पाती थी कि मेरे लेख में कमी कहाँ है। लेकिन शायद एज अ विक्टिम ऑफ हैबिट उनको हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना पसंद था। अब ये देखिए कि इतने साल से जिस प्रतिभा पे मुझे गर्व था उस मैनेजर के रेगुलर क्रिटिसिज्म से मैं लिखने से ही घबराने लगी। जब भी कुछ लिखने की बात होती मुझे लगता कि मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगी। एंड मैंने कोशिश करी कि मैं अपने लेखन को इम्प्रूव करूं, लेकिन सच मानिए फिर भी मुझे कभी कुछ अच्छी चीज़ सुनने को ही नहीं मिली। तो एक दिन मैंने ये निर्णय किया कि मैं उसकी इस नेगेटिव बातों को, इस नेगेटिविटी को कभी इंटरनलाइज ही नहीं करूँगी। मैं अच्छी लेखिका हूँ और मैं इस चीज़ पे विश्वास रखूँगी। और देखिए आज मैं अलग अलग विषयों पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती नहीं, बोलती भी हूँ। लेकिन अगर उस समय मैंने अपने आप को बदल लिया होता आज शायद ये सब मैं कर ही नहीं पाती। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप अपने बारे में जो सोचें वो अच्छा हो और आपके ऊपर आपको वो ऊपर उठाए। यू डोंट अलाउ एनीवन एल्सेस ओपिनियन टू चेंज यू फॉर द वर्स।
इसीलिए आपकी अपने बारे में जो छवि है वही सर्वोपरि है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें, अपने आप को प्रोत्साहित करें, अपने ऊपर मेहनत करें, बिल्ड ऑन योर स्किल्स एंड वर्क टुवर्ड्स योर पैशंस। और ये चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप करते रहेंगे रेगुलरली तो आप अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क महसूस करेंगे। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब जुटे हुए हैं कि हम अपनी एक छवि बाहर की दुनिया के लिए क्रिएट कर सकें। हमें इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल फॉर आवर एग्जिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एक कमेंट हमारी किसी फोटोग्राफ पे हमारा दिन बनाया ख़राब कर सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस बनाया ख़राब कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी अपनी सक्सेसेस हैं उनमें खुद अपनी वैलिडेशन और ग्रेटिफिकेशन ढूंढना सीखें। अब आप ये देखिए कि किसी दिन आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तो आपने एक सेल्फी खींच ली, आपने कोई गाड़ी खरीदी तो आपने उसकी फ़ोटो ले ली, आपने एक मकान खरीदा तो आपने उसको फेसबुक पे डाल दिया। लेकिन अगर आपके दोस्तों ने, आपके जान पहचान वालों ने उस पर कॉमेंट नहीं किया तो आपको लगेगा कि आपकी अचीवमेंट ज़ीरो है। बट क्या ये सच है? आप जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये क्यों ज़रूरी है कि जो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं उससे हमारा ओपिनियन अपने बारे में बदल जाए या क्रिएट हो। हम सब ये बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि हमारे जो पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे स्पाउसेस, हमारे कॉलीग्स और इवन स्ट्रेंजर्स जिनको हम नहीं जानते, अगर हमें कोई लेबल दे देते हैं तो वो सच है। हम अपने आप को रोक लेते हैं अपना एक ऑप्टिमल वर्जन बनने से, क्योंकि लोगों के ओपिनियन हमारे बारे में नेगेटिव होते हैं। किसी ने ये बोल दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो हमें लगा कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। और अगर ये बात हमने 2-3 अलग लोगों से सुन ली तो फिर तो हमारा आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव में चला जाता है। हम उस ओपिनियन को इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं, इतना तूल दे देते हैं कि हम कोई काम जो करना चाहते हैं उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते एंड वी सेट आवरसेल्व्स फॉर फेलियर। इसलिए आज मैं आपसे ये दरखास्त कर रही हूँ कि कोशिश करिए कि आप अपनी इमेज पे काम करें, जो आप अपने बारे में सोचते हैं उसे बढ़ाएं, उसे स्ट्रॉन्ग करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया।